एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडहर नुमा घर था जिसे लोग भूतिया मानते थे। कई सालों से वह घर खाली पड़ा था, लेकिन एक दिन एक नई परिवार वहां रहने के लिए आई। परिवार में माता पिता, उनकी बेटी सिया और छोटा बेटा रोहन थे। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात सिया के कमरे से अजीब आवाजें आने लगीं। माता पिता ने सोचा कि यह सिर्फ हवा का शोर है, लेकिन सिया ने बताया कि उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई दी थी। धीरे धीरे सिया का व्यवहार बदलने लगा। वह चुपचाप रहने लगी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। एक रात जब परिवार सो रहा था, सिया अचानक उठी और रसोई में जाकर चाकू उठा लिया। उसकी मां ने उसे देखा और चौंक गई। सिया की आंखें लाल हो चुकी थीं और वह किसी और की तरह दिख रही थी। मां ने तुरंत अपने पति को जगाया और दोनों ने मिलकर सिया को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन सिया की ताकत असामान्य रूप से बढ़ गई थी। वह चिल्लाने लगी और कहने लगी, यह घर मेरा है, तुम सबको मरना होगा। परिवार ने समझा कि सिया पर किसी आत्मा का कब्जा हो गया है। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि यह आत्मा उस घर की पुरानी मालकिन की है जो अपने परिवार के साथ हुई दुर्घटना में मारी गई थी। उसकी आत्मा अब बदला लेना चाहती है। पुजारी ने एक यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के दौरान सिया और भी हिंसक हो गई। उसने अपने माता पिता और भाई पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुजारी ने मंत्रों के माध्यम से आत्मा को शांत करने की कोशिश की। यज्ञ के अंत में आत्मा ने सिया का शरीर छोड़ दिया और एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। सिया बेहोश हो गई और परिवार ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ दिनों बाद सिया ठीक हो गई और परिवार ने उस घर को छोड़ने का निर्णय लिया। वे एक नए घर में चले गए, लेकिन उस रात की यादें हमेशा उनके साथ रहीं। इस घटना के बाद गांव के लोग उस घर के पास जाने से भी डरने लगे। वह घर फिर से खाली हो गया और धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। इस कहानी ने गांव में एक नई दहशत फैला दी और लोग अब भी उस घर के बारे में बातें करते हैं। कहते हैं कि उस घर में अब भी आत्माओं का वास है और जो भी वहां जाता है उसे भयानक अनुभवों का सामना करना पड़ता है। इस तरह एक परिवार ने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक भयानक आत्मा से लड़ाई की और अंत में जीत हासिल की, लेकिन उस घर की भूतिया कहानियां अब भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उस भूत का क्या हुआ, यह एक रहस्य ही बना रहा। यज्ञ के दौरान आत्मा ने सिया का शरीर छोड़ दिया और एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। पुजारी ने बताया कि आत्मा को शांत कर दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं किया।